हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबीर रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट बुक चल रही है हमारी, जिसका अध्याय चल रहा है चौथा। और अध्याय का नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है नी। इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है नी। जो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था वायु सेवर्ट का नियम, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है नी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूछा जाता है, इसलिए आप जाकर के देख लीजिए उसको, ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि वायु सेवर्ट के अनुप्रयोग के बारे में देखने वाले हैं कि अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है नी। आज के इसमें वीडियो में क्या देखेंगे? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वायु सेवर्ट्स लॉ, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ वायु सेवर्ट्स लॉ, ठीक है नी। यानी कि वायु सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये आपके कई प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर पहला जो अनुप्रयोग लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है नी। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 77वां लेक्चर है। यानी कि जितने भी हमारे लेक्चर बन चुके हैं अब तक वो 77 लेक्चर बन चुके हैं, ठीक है। बाकी लेक्चरों को जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ वायु सेवर्ट्स लॉ, यानी ये हम अनुप्रयोग देख रहे हैं, है ना। इसमें पहला अनुप्रयोग ले चल रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली सिंपल सा है ना, जैसे आपको ये छल्ला दिखाई दे रहा है ना, ये कड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे इसको बीच में से काट दीजिए ऐसे। तो ये ऐसे एक तार है, ऐसे तार को मोड़ दिया है और हमने एक वृत्ताकार बना दिया है, क्लियर। जिसका कोई ना कोई केंद्र होगा, तो यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ पर क्या है इसका केंद्र, ये केंद्र है। केंद्र बिंदु को मैं O मान लेता हूं, इस प्रकार से केंद्र है। और यहां से जो उसकी ये दूरी है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या है इसकी, ये त्रिज्या है। कितनी है? इसको मान लेता हूं कैपिटल R है। क्या है? कैपिटल R त्रिज्या है, क्लियर स्टूडेंट। तो इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहां पर हमें ज्ञात करना है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट होता कैसे, किस प्रकार से आपको पता है। इसमें देखिए यहाँ पर एक प्लस है, ये माइनस है, बैटरी लगाई है, धारा प्रवाहित हो रही है। धारा इस प्रकार से जाएगी, इसमें ऐसे करके, इस प्रकार से धारा ऐसे करके जाएगी, क्लियर। ऐसे धारा जाएगी, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है। तो आपको पता है ऑस्टिन ने बता ही दिया था कि यानी कि धारा प्रवाहित होती है जब किसी चालक में, तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब हम इसमें जो कुंडली में जब धारा दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने क्या दिया इसमें, धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो हमें कहाँ निकालना है? केंद्र पर निकालना है। ये केंद्र है, क्या है, केंद्र। तो यहां पर हमें निकालना है, ठीक है नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। पहली बुत हमने करा क्या है समझिए। हमने एक क्या ली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ली है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, त्रिज्या इसकी R है, क्लियर। बस इतना है। तो पहले बुत इसका वो लिखिए जो मैं बता रहा हूं। वर्णन में क्या लिखना है? लिखना है कि माना 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 एक आर त्रिज्या, आर त्रिज्या, आर त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही 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 कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित है, I प्रवाहित है। तब वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यानी कि इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, ये आपकी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, इसके केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बायोट-सैवर्ट ने अपना जो नियम दिया था उसी के हम आधार पर तो निकालेंगे, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं उसके, तो जिसका अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं तो उसी के आधार पर निकालना चाहिए। तो ये वृत्ताकार कुंडली है, हम पूरे का तो नहीं निकाल सकते, ठीक है नहीं, पहले हम छोटे का निकालेंगे बायोट-सैवर्ट के अनुसार। तो बायोट-सैवर्ट के अनुसार हम यहाँ पे छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, ये हमने अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है नहीं। ये अल्पांश कितना है, डीएल अल्पांश ले लिया हमने, यहाँ पर डीएल अल्पांश लिया है। इस अल्पांश के कारण हमें यहाँ बिंदु P पर क्या निकालना है, यहाँ बिंदु O है, इस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ पर आपने लिया है ये अल्पांश और इस बिंदु जो दिया O, इस पर जो दूरी कितनी है, R है, इसके बीच में कोण कितना है, इसके बीच में कोण कितना होगा, तो यहाँ कोण होगा 90 डिग्री का। कितना कोण होगा यहाँ पे, 90 डिग्री का कोण होगा। कितने कोण होगा, 90 डिग्री का। क्लियर। अल्पांश ये है, अल्पांश ही तो है ये, आप देख लीजिए, इस पर कीजिए इस प्रकार से, तो इस रेखा और इसके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण है ना यहाँ पर, है ना, 90 डिग्री कोण है। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो अब आपको करना क्या है, बायोट-सैवर्ट के नियम से, यहाँ लिखेंगे बायोट-सैवर्ट के नियम से, बायोट-सैवर्ट के नियम से अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, अल्पांश यानी हम निकालेंगे अल्पांश डीएल, ठीक है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना होगा हम डीएल अल्पांश से निकालेंगे, डीएल अल्पांश, डीएल अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस छोटे से अल्पांश का बायोट-सैवर्ट का नियम से निकालेंगे ना, तो छोटा सा होगा डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और होगा आई टी एल साइन। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर लगा रहे हैं, थीटा कितना है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री रखा जाएगा, साइन थीटा 90 डिग्री, और बट्टे में आर उसके, तो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लीजिए, यहाँ पर कैपिटल आर उसकी। क्लियर। कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डीवी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा आई डी एल, साइन 90 का मान 1 हो गया, आई डी एल बट्टे में आर उसकी। क्लियर। ये छोटे से के निकल गया, अभी छोटे से के लिए अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल आया, ये यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये छोटे 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 अल्पांशों को आप जोड़ोगे इस वृत्ताकार कुंडली में, तो अब एक वृत्त बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप इसकी पूरे के लिए तार के निकालोगे, पूरे के लिए, पूरी कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के निकालोगे तो पूरी पर्दी ली जाएगी ना, इसकी पूरी पर्दी है ना, 2 पाई आर कहते हैं, पूरी पर्दी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकाले हैं, पूरे तारिकार चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे केंद्र पर, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, छोटा सा आपको दिखाई रहा है, इसका समाकलन। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, संपूर्ण कुंडली के लिए, अब हम बात करेंगे संपूर्ण कुंडली, संपूर्ण कुंडली के लिए। अब संपूर्ण कुंडली के निकालोगे तो आपको समाकलन करना होगा, तो b बराबर इंटीग्रेशन करना होगा dv, यानी समाकलन dv का करना पड़ेगा। अब dv को उठा के ये वाला मान यहाँ पर रखिए, तो चलिए मैं यहाँ पर करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो जो आपका v है, v बराबर इंटीग्रेशन में हम इसको रखेंगे, इंटीग्रेशन में क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल बट्टे में आर स्क्वायर। जिसका समाकलन होता है उसको रहने दीजिए उसके अंदर और सबको बाहर निकाल लीजिए।
तो V बराबर, देखिए म्यू नॉट का नहीं होगा, म्यू नॉट को बाहर निकालिए, 4 पाई को भी बाहर निकाल लीजिए, आई को भी बाहर निकाल लीजिए, बटे आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा आपका कितना, dl बचा, केवल क्या बचा, dl। अब dl का क्या होता है, dl का समाधान हो जाएगा, पूरी पर्दी ली जाएगी तो 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर जो हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल, ठीक है नहीं। अब देखिए एक आर से तो इसमें से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार। तो b बराबर का निकल के आएगा, निकल आएगा म्यू नॉट आई वट्टे में हो जाएगा आपको कितना, 2r, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, पाई से कट जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल के आएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट आपका क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता, आई धारा, आर त्रिज्या, तो ये इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। एक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, वो मैंने आपको बता दिया। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल के आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या हो जाएगा, 2r बट्टे में 2r होगा। क्लियर, पहले आप छोटे से के निकालिए, फिर उसका समाधान कर दीजिए, समाधान करके क्या निकाल लेंगे हम, पूरे के निकाल लेंगे, तो ये निकल आएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होता है आपका एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इतना ही करना होता है, छोटा सा डेरिवेशन था जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।